उठा लो प्लीज। तो गाइस हम लोग आ गए हैं बड़े हनुमान मंदिर। तो चलिए आप लोगों को दर्शन कराते हैं इलाहाबाद लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर। यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है क्योंकि कॉरिडोर बन रहा है। ये है इलाहाबाद, जहाँ पे लोग संगम नहाने आते हैं। महाकुंभ चलने वाला है। तो गाइस पिछले दिनों पर सम्मेलन के दौरान हम लोग इलाहाबाद गए, जहाँ पर हम लोगों ने लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन किए। बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ, बहुत ही प्यारा दर्शन हुआ हम लोगों का। हम लोग दर्शन करके फिर बाहर निकल के आए। वहाँ पर मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई। और बड़े हनुमान जी का मंदिर है ये, बहुत ही सुंदर है, जहाँ पर आपको शनिदेव भी मिल जाएंगे। तो गाइज़ यहाँ पर हम लोगों ने पहले दर्शन किया, फिर दीप जलाए भगवान जी को, और सच में बहुत भीड़ थी वहाँ पे। तो इसके बाद फिर देखिए ये शनिदेव मंदिर है, जहाँ पर लोग अपनी आस्था के दीप जलाते हैं, जहाँ की जो है तेल का या तिल का दिया जलाया जाता है। तो यहाँ पर सब लोग अपने आस्था के हिसाब से सब लोग अपना दिया जलाते हैं। और बहुत ही सुंदर सी जगह है यहाँ लेटे हुए हनुमान जी। हम लोग कवि सम्मेलन में गए थे, तो इसके बाद वहाँ से आते हुए रास्ते में फिर हम लोगों ने हनुमान जी के दर्शन किए। बहुत ही खूबसूरत दर्शन हुआ। एक आरक्षी भाई थे, उनकी वजह से शायद बहुत अच्छा दर्शन हम लोगों का हुआ, वरना बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, बहुत लंबी लाइन थी। मंगलवार का दिन था, तो इस वजह से भीड़ काफ़ी थी और ये लग रहा था कि यार दर्शन नहीं होगा, लेकिन हम लोगों का बहुत अच्छे से दर्शन हुआ बाबा की कृपा से, जो बजरंगबली की कृपा से। तो हम लोग वहाँ पर दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। भगवान जी से माथा टेका। लेटे हुए भगवान जी यहाँ आपको गंगा के किनारे मिलेंगे। और लोग कहते हैं जब गंगा जी में बाढ़ आती है तो गंगा जी स्वयं हनुमान जी का अभिषेक करने के लिए, उन्हें नहलाने के लिए यहाँ तक आती हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने प्लान बनाया कि चलो बोटिंग किया जाए। गंगा जी में बिना बोटिंग के आप संगम तक नहीं पहुँच सकते हैं। तो हम लोग संगम जाना था, हम लोगों को गंगा जी से मिलने जाना था, गंगा माँ के जल को भरने जाना था। तो हम लोग चल पड़े थे संगम के लिए। नाव पर हम लोग जा रहे थे गंगा जी में। इसी दौरान वहाँ पर कुछ प्रवासी पक्षी आते हैं, साइबेरियन पक्षी आते हैं, तो वहाँ पर हम लोग उनको खाना खिला रहे थे। अभी तो इस समय कम साइबेरियन पक्षी होते हैं। अभी दिसंबर में आप देखेंगे तो ये पूरा भरा सा रहता है। ये पक्षियाँ हाथ पर बैठ के आपके खाना खा लेती हैं, ऐसा मतलब होता है। और बहुत ढेर सारी होती हैं, बहुत झुंड के झुंड होते हैं ये लोग। तो बहुत अच्छा लगता है इन लोगों को खाना खिलाने। मैंने काफ़ी खिलाना, और मैंने काफ़ी कोशिश की ना कि मेरे हाथ पे बैठ के आके खाना खाएं, पर सच बताऊं ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं यही दिसंबर या जनवरी में जाती तो ये संभव था, क्योंकि मैं कई बार मैं गई हूँ तो वहाँ पर ये चीज़ें संभव हुई हैं कि पक्षियाँ हाथ पे बैठ के खाना खाती हैं। बहुत अच्छा लगता है, मतलब चुगती हैं हाथ पे बैठ के, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग अपना सुंदर सा सफ़र एंजॉय करते करते, पक्षियों को भोजन देते देते, मैंने बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की, पर कोई पक्षी नहीं आया। तो एंजॉय करते करते और यमुना माँ की लहरों पर बैठे हुए हम लोग जा रहे थे गंगा माँ से मिलने। अगर आप अभी आप देखेंगे क्या गंगा जी और यमुना जी की जो धारा है एकदम अलग अलग है। तो मैंने काफ़ी कोशिश की, और मैं पूरे सफ़र के दौरान मैंने पक्षियों को खाना खिलाने की बहुत कोशिश की, पर मैं नाकाम रही। और मैंने जब उसमें पानी में डाला ये अनाज, तो फिर वहाँ पर वो पक्षियाँ आके खाना खाने लगीं। तो अच्छा लग रहा था। ये ना इतना सुंदर साइबेरियन पक्षियाँ लगती हैं कि आप देखेंगे तो सच में मन मोहने लगता, बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। तो हम लोग अपने सफ़र पे जा रहे थे, बातें, हंसी मजाक और फ़ोटोज़ ले रहे थे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। सब लोग आती हैं खा के और चली जाती है, तो सब लोग बैठे हुए थे, जा रहे थे। तो हम लोग जा रहे हैं संगम, वहाँ से आप लोगों को संगम का दर्शन कराएंगे। और अभी तो यहाँ साइबेरियन पक्षी कम आए हुए हैं, का मतलब वरना बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। बिल्कुल साइबेरियन पक्षी बहुत कम है। दीपक अपने प्रजाति को पहचान। तो गाइस जिस तरह हम लोग पहुंच गए थे संगम, ये देखिए संगम की धारा
कैसे गंगा अलग बह रही है, जमुना का पानी अलग है, एक साथ बहते हुए भी दोनों जल एकदम आपको अलग अलग दिखेंगे। पता चलेगा कि यहाँ से। तो गाइस यहाँ पर हम लोग आए हैं, देख सकते हैं धारा कैसे, धारा कितनी तेज चल रही है। तो संगम पहुंचकर हम लोगों ने वहाँ पर पूजा पाठ किया और स्नान तो नहीं किया, बस जल अपने ऊपर डाला क्योंकि लोग स्नान नहीं कर पाए वहाँ पे। और इसके बाद फिर हम लोग वापस चल गए थे। साइबेरियन पक्षी बहुत ही रास्ते में बहुत अच्छा लग रहा था और इस टाइम तो बहुत ज़्यादा आई होती हैं। तो गाइस इस तरह कुंभ की तैयारी चल रही थी, जिसकी वजह से बहुत भीड़ भाड़ था, बहुत पूरा सब सही से बनाया जा रहा था। और इस तरह यहाँ पर पूजा वाले लोग भी जा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। पूरी तैयारी हो रही थी कुंभ की, अब की बार यहाँ कुंभ आने वाला है। फायदा है हम लोग संगम से निकल चुके हैं, घर जाएंगे। घर से इसके बाद हम लोग कहाँ जाते हैं, अब कहीं नहीं जाएंगे फिलहाल। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। आप लोगों ने मेरा ब्लॉग इतना प्यार से देखा, इतना अच्छे से मैंने कोशिश की सब कुछ दिखाने की इलाहाबाद में। और इलाहाबाद में महाकुंभ की तैयारी चल रही है, तो उसकी तैयारी भी बहुत ज़ोर शोर, क्योंकि महाकुंभ आने वाला है तो काफ़ी तैयारी चल रही है उसकी। संगम से आकर हम लोग गए थे पार्क, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है ये। बहुत ही खूबसूरत पार्क है, बहुत ही सुरम्य स्थान पर बना हुआ है। चारों तरफ प्राकृतिक छटा थी और बहुत ही खूबसूरत से पेड़ पौधे थे, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा, बहुत ही पीसफुल स्थान था, सॉरी। और ये हमारी गुड़िया रानी टहल रही हैं, वॉक कर रही हैं। और जो है इसके बाद फिर जो है हम लोग वहाँ पर बहुत देर तक एंजॉय किए। बिटिया रानी भी घूम रही थी, हम लोग भी घूम रहे थे। ये वही स्थान है गाइस जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली मार लिया था। जी हाँ, जब वो अंग्रेज़ों से जो है उन्हें अंग्रेज़ घेर लिए थे, उन्हें कहीं भी उन्हें लगा कि अब वो पकड़े जाएंगे और उन्हें अंग्रेजी सरकार के द्वारा सज़ा सुनाई जाएगी, तब उन्होंने खुद को यही स्थान पर गोली मार लिया था। और उनके नाम से ये पार्क बना हुआ चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, जहाँ पर आपको ढेर सारी जड़ी बूटियों के पेड़ पौधे मिलेंगे, पाम के पेड़, बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है ये पार्क। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, दिन भर यहाँ चहल पहल बनी रहती है और लोग घूमते फिरते रहते हैं यहाँ पे। बहुत डेली की मतलब बहुत सुंदर लाइटिंग है कभी कभार और बहुत ही प्यारा सजाया गया कह सकते हैं। चारों तरफ आपको प्राकृतिक नजर आएगी, कहीं भी आपको गंदगी नहीं मिलेगी। हमने साफ किया, मेरा इतना साफ कर दिया कि कैमरा साफ हो गया मेरा। और पेड़ पौधे तो आपको बहुत ढेर सारे मिलेंगे, बड़ी सी एक नर्सरी भी मिलेगी यहाँ पर, जहाँ मैं नहीं जा पाई। किधर से है? आगे से आने में लेट हो रहा था। आगे से जल्दी से निकल चलते हैं तो पार्क जल्दी ही हम लोग घूम के इसके बाद घर आना था हम लोगों को। तो गाइस बस हम लोग पार्क घूमे, अच्छा लगा, थोड़ी देर का सुकून मिला यहाँ पे आके। और इतना आए तो यहाँ पर सबसे अच्छा लगा, देशभक्ति अंदर से जागृत हो गई कि हमारे वीर जवान कितने विमान में वो बहादुर हुआ करते थे कि उन्होंने खुद झील हुई है ना, पकड़ना सके ऐसे देश। उस बात क्या तो है, रास्ते में पड़ रहा है। प्रयागराज में बहुत से ऐसे स्थान हैं जहाँ पर आपको मिग 21 खूबसूरत चीज़ें मिलेंगी, बहुत ही अच्छी चीज़ें मिलेंगी। जी हाँ, गाइस यहाँ पर हम लोग पार्क आए। पार्क में ये वही स्थल है, वही स्थान है जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद ने गोली मारी गई थी। और यहाँ पर उनकी बहुत ही बड़ी प्रतिमा बनी हुई है, जहाँ पर आज भी लोग श्रद्धा से उनके पास जाते हैं, उन्हें फूल अर्पण करते हैं। और मैं ये है चंद्रशेखर आज़ाद स्थल, जहाँ पर चंद्रशेखर जी ने खुद को गोली मारी थी जब वो अंग्रेज़ों से घिर गए थे। तो ये हैं हमारे चंद्रशेखर आज़ाद, जिनके वजह से आज हम आज़ादी में सांस ले रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पर बैठ के फ़ोटोज़ लिया और उनके चरण स्पर्श किए, क्योंकि ऐसे महान देश योद्धा के चरण स्पर्श करना बहुत ही भाग्य की बात है।
और एक चीज़ अच्छी लगी कि यहाँ पर कोई जूता चप्पल पहन के नहीं जाता, सभी लोग अपने स्लीपर्स निकाल के इनके पास जाते हैं, सब फ़ोटो खिंचाते हैं, क्योंकि ये हमारे देश के वो वीर सिपाही हैं जिनकी वजह से आज हम सांस ले रहे हैं, आज़ादी की सांस। तो गाइस अब हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं, यहीं पर हमारी जर्नी खत्म हुई। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आता तो प्लीज़। तो हम लोग अब निकल रहे हैं बाराबंकी के लिए, और यहाँ से चंद्रशेखर आज़ाद जो इलाहाबाद में है, जहाँ पर अंग्रेज़ों ने जब आज़ादी के टाइम पर अंग्रेज़ों ने जब चंद्रशेखर आज़ाद को घेर लिया था तो वहीं पर थे, और उन्होंने खुद गोली अपने आप को मार लिया था ताकि वो अंग्रेज़ों के हाथ में आए।